अब जो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन में आज हम पढ़ेंगे इवेंट्स एंड डेट्स। इसमें कुछ इवेंट्स एंड डेट्स हैं बेटा जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है लेसन स्टार्ट करने से पहले। इसमें रशिया में रोमानोव फैमिली का उस समय शासन था जो कि जार कहलाते थे। उस समय जार निकोलस सेकंड का शासन था और जार जो फैमिली थी वो कौन सी थी? ऑटोक्रेट फैमिली थी जो कि मोनार्की का ही एक टाइप है। ऑटोक्रेट फैमिली, ऑटोक्रेट जो है वो किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें राजा ही सर्वोपरि होता है, राजा के द्वारा लिए गए निर्णय पर कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा 1905 में ब्लडी संडे, 1917 का फरवरी और अक्टूबर रिवॉल्यूशन। और बेटा इसकी रशिया की सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन देखने के लिए हमें थोड़ा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। 1854 से लेकर 1856 में क्रेनियन वॉर हुआ था जिसमें फूड शॉर्टेज हो गई थी और रशिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो थोड़ा लेट हुआ था। और जो रेवोल्यूशन का कॉज है, मेन कॉज क्या था बेटा? फूड शॉर्टेज और प्राइस राइज, कीमतों का बढ़ना, ये मेन कॉज था। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मेन कॉज भी यही थे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यहाँ पर कौन सा सेंटिमेंट आया? सोशलिज्म रशिया में आया। 1861 में रशिया में सर्फडम था। बेटा सर्फडम किसे कहते हैं? ये एक फ्यूडलिस्टिक प्रैक्टिस है, फ्यूडलिस्टिक प्रैक्टिस है जिसमें जो लैंडलेस लेबर है उनसे काम करवाया जाता है उन लोगों के यहाँ जिनके पास ज़मीनें होती हैं। ये एक तरह से उन लैंडलेस जो पीजेंट था उनका एक्सप्लॉयटेशन था। 1819 से लेकर 1910 तक सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो कि रशिया के जो बड़े शहर थे, इनमें जो जनसंख्या है वो लगभग डबल हो गई थी और वहाँ की जो लाइफ है वो वर्स्ट हो गई थी। लोगों में जार के लिए गुस्सा उमड़ने लगा और 1905 में ब्लडी संडे इवेंट हुआ जिसे कि रिवॉल्यूशन के स्टार्ट मानते हैं और जार ने लोगों को मारने के लिए अपने ट्रूप्स को भेजा और इससे लोग उसके खिलाफ हो गए और लोग उससे गुस्सा हो गए। 1850 से 1880 तक डिबेट्स हुई सोशलिज्म पर रशिया में और 1898 में जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन हुआ। बच्चों उस समय पर वहाँ किसी भी टाइप की पॉलिटिकल पार्टी बनाना बैन था। ये जो पार्टी बनी थी ये बहुत चोरी छुपे बनी थी और 1900 के बाद इसने ओपनली काम करना शुरू कर दिया था, फॉर्मेशन में आई थी। 1905 में ब्लडी संडे इवेंट हुआ जिसे 1905 रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। 1917 में कि 2 मार्च को जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें एब्डिकेशन ऑफ जार हुआ था। बेटा ये आपको याद रखनी है इवेंट। और 24 अक्टूबर को जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें बोल्शेविक जो पार्टी है वो अपराइज हुई थी। बच्चों अक्टूबर में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं और इस बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को जिसने लीड किया उसका नाम था लेनिन। लेनिन बोल्शेविक पार्टी का लीडर था और उसकी फिलोसफी मेंशेविक पार्टी से बिल्कुल अलग थी। मेंशेविक पार्टी जहाँ जर्मनी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी वहीं रशिया में उसका बहुत बुरा हाल था। और जो मेंशेविक पार्टी है, मेंशेविक पार्टी का क्या मोटो था? ऑल सिस्टम शुड बी ओपन टू ऑल। वो पार्टी सभी के लिए खुली हुई थी, कोई भी उसका मेंबर बन सकता था। और जो बोल्शेविक पार्टी है वो बिलीव करती थी डिस्क्रिमिनेशन में और डिस्क्रिमिनेशन पुअर एंड रिच में। और उनका मानना था जो व्यक्ति हाईली डिसिप्लिन है और जो एज पर रूल काम करता है उसे ही इस बोल्शेविक पार्टी का मेंबर होना चाहिए। 1918 से 1920 द सिविल वॉर, 1919 फॉर्मेशन ऑफ कमेंटन, 1929 बिगनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, ह्यूज डेवलपमेंट पीरियड। अब बच्चों बात करते हैं 18th सेंचुरी में रशिया की कंडीशन की। 18th सेंचुरी में रशिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी कंपेयर टू जर्मनी। उस समय पर रशिया में सर्फडम था, फ्यूडल प्रैक्टिस थी और जो इंडस्ट्री एक्सपेंड है वो बहुत कम हुई थी और 85% जो पीपल हैं वो डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पर। और इसके मुकाबले में फ्रांस और जर्मनी में 40 to 50% लोग ही एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। अब जो बात करते हैं
फ्रांस रेवोल्यूशन की। फ्रांस रेवोल्यूशन ना केवल फ्रांस की सीमाओं तक ही बंधा, बल्कि वह पूरे संसार में फैल गया। इंडिया के राजा राम मोहन राय और डेरिजियो जो नेता थे, उन्होंने भी इस रिवोल्यूशन का समर्थन किया। और उस समय पर समाज में तीन विचारधाराएं, थ्री फिलोसफी ज़्यादा कॉमनली काम कर रही थी। और जो फिलोसफी थी, उनमें जो पहली फिलोसफी थी वो कंजर्वेटिव्स थे। और कंजर्वेटिव्स बिलीव करते थे कि सिस्टम में जो भी कुछ चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, अगर चेंज चाहिए तो वो बिल्कुल वेरी स्लोली और ग्रेजुअली होना चाहिए। और इसीलिए ये विचारधारा कंजर्वेटिव्स की थी। और सेकंड फिलोसफी थी वो लिबरल्स की थी। और लिबरल्स चाहते थे कि टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन, बिकॉज जो पुराने जो रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस में थी। और इसीलिए जो लिबरल्स थे सभी रिलीजन्स के लिए टॉलरेंस की डिमांड कर रहे थे। अब जो एक बात आती है कि डेमोक्रेट्स और लिबरल्स में मेनली क्या डिफरेंस था। जो डेमोक्रेट्स थे वो केवल उन्हीं लोगों को राइट टू वोट देना लिबरल्स उन्हीं लोगों को राइट टू वोट देना चाहते थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो। और इसके अपोजिट जो डेमोक्रेट्स थे वो सबके लिए राइट टू वोट सबके लिए चाहते थे। लिबरल्स चाहते थे कि जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम हो और जुडिशरी वेल ट्रेंड हो और इंडिपेंडेंट हो। जो ऑन द अदर दूसरी साइड में रेडिकल्स थे जो रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे पूरी सोसाइटी को। वो सबके लिए वोट चाहते थे, महिलाओं के लिए भी वोट चाहते थे, वोटिंग पावर चाहते थे। वो किसी भी तरह के प्रिविलेजेस के खिलाफ थे। वो समाज में सोशलिज्म लाना चाहते थे। और वो चाहते थे कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड रिप्रेजेंटेटेड इक्वली, कि हर व्यक्ति का समाज में योगदान रहे। एंड वो चाहते थे कि लैंड और पावर्स कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा था। और जो न्यू इंडस्ट्रियल रीजन एस्टेब्लिश हो रहे थे, इसमें रेलवे एक्सपेंड हो रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसी समय पर आया बच्चों। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारे कोलैबोरेशन एंड अकोमोडेशन हो रहे थे। और बहुत सारे लोग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे सब काम करने के लिए इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे थे। बेटा इसमें 2 टाइप की फैक्ट्रीज थी। एक तो बड़ी फैक्ट्रीज थी जिसमें वर्किंग आवर 10 to 12 आवर्स थे। और कुछ छोटी फैक्ट्रीज थी जिसमें वर्किंग आवर 15 आवर्स इन अ डे थे। अब बच्चों जब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, तो उस समय कुछ बेसिक आइडियाज़ थे जिन्हें रिवोल्यूशनरीज ने अपना आइडिया बनाया। वो था आइडिया ऑफ फिक्स द वर्किंग आवर्स, कि वर्किंग आवर्स को फिक्स किया जाए। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग द working hours, and second is to improve the living condition of the people, to give them right to vote, right to be represent, and right to be heard. Value of individual efforts. Students, those are the some waves of the socialism in Russia. सोशलिज्म का अर्थ है बेटा समाजवाद। और सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स थे वो अपनी प्रॉपर्टी से खुद का ही लाभ करते थे और दूसरों को जो कि इसे प्रोडक्टिव बनाते थे वो उनको कोई लाभ नहीं देते थे। इसीलिए सोशलिस्ट इसे सोशल इंटरेस्ट के लिए चेंज करना चाहते थे। अल्टीमेटली ये जो कुछ माइनॉरिटी लोग थे जो कि लाभ पर अपना अधिकार जमाए बैठे थे, और वो मेजॉरिटी के जो लोग थे जो कि उस लैंड को प्रोडक्टिव बनाते थे, उनको किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जाता था। लैंड को प्रोडक्टिव बनाने वालों को लाभ मिले और सभी जो लोग हैं समाज में समान रूप से रहे, यही कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म का आइडिया था। रॉबर्ट ओवन ने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल की यूएसए में, जिसका नाम था न्यू हार्मनी ऑफ इंडियाना, और उसने एनकरेज की किसको? गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को। लुइस ब्लैंक ने फ्रांस में एनकरेज किया किसको? कोऑपरेटिव्स को।
कोऑपरेटिव का मीन्स क्या है बच्चों? एसोसिएशन ऑफ पीपल एंड डिवाइड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाय मेंबर्स। इसका मतलब है कि लोगों का वह समूह जो एक साथ मिलकर काम करता है और जिसका प्रॉफिट पर उनके वर्क के अकॉर्डिंग बराबर का भाग होता है। मार्क्स ने आर्ग्यू किया किसके लिए? इंडस्ट्री जो सोसाइटी थी वो किसका प्रतीक थी? कैपिटलिस्ट का। और जो कैपिटलिस्ट हैं उनका कैपिटल पर पूरा अधिकार था और वो कैपिटल को किस में इन्वेस्ट करते थे? दूसरी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। और उस प्रॉफिट में कैपिटलिस्ट उन लोगों को, उन वर्कर्स को कुछ भी नहीं देते थे जो कि प्रोडक्शन का या जो प्रोड्यूस करते थे। वो वर्कर्स, उन वर्कर्स के लिए कौन सी सोसाइटी बननी चाहिए थी? ऐसी सोसाइटी जिसमें सभी लोगों का प्रॉपर्टी पर राइट हो और जो रिसोर्सेज जितने भी कम्युनिटी के हैं उन कम्युनिटी पर सबका इक्वल राइट हो। इसे ही कम्युनिस्ट सोसाइटी की परिकल्पना कहा जाता है, जिसे कि कार्ल मार्क्स ने दिया था। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म के सपोर्ट के लिए बच्चों यूरोप में अलग अलग जगह कई एक्टिविटीज़ हुई। उन एक्टिविटीज़ को अब हम यहाँ देखेंगे। सेकेंड इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म्ड फॉर सोशलिज्म। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी formed associations to betterment of living and working conditions, reduction of working hours and right to vote. इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स ने एसोसिएशन बनाई किसके लिए बच्चों? बेटरमेंट ऑफ लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने पार्लियामेंट में सीट जीती। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट ने लेबर पार्टी फॉर्म की ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस में। अब बच्चों बात करते हैं पेरिस कम्यून की। 1871 में टाउन काउंसिल ऑफ पेरिस कम्यून को हराकर पीपल गवर्नमेंट बनी और जिसके जो मेंबर थे वो वर्कर्स थे, ऑर्डिनरी पीपल थे और प्रोफेशनल्स थे। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज अकर ड्यू टू डिसकंटेंट ऑफ पॉलिसीज ऑफ फ्रांस स्टेट, इम्पॉर्टेंट लेगेसीज आर देयर। बच्चों जब फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ था उसकी जो 2 लेगेसी थी वो पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ रिवोल्यूशन हुआ उन्होंने एज इट इज अपना ली थी। वो लेगेसी अभी हम देखेंगे। नंबर 1 पर है मर्सलाइज। मर्सलाइज बच्चों आप जानते हो फ्रांस का नेशनल सॉन्ग है, जबकि ये ओरिजिनली में क्या था? ये वॉर सॉन्ग था जो कि 1792 में लिखा गया था। और कम्यून ये किसका प्रतीक था? कम्यून और स्ट्रगल फॉर लिबर्टी, जिसे कि पूरे यूरोप में एज इट इज अपना लिया गया लिबर्टी का इंडिकेटर मानते हुए। और एसोसिएशन विद द वर्कर्स, रेड फ्लैग, उन्होंने किसको अपना सिंबल बनाया? रेड फ्लैग को, दैट वाज अडॉप्टेड बाय रिवोल्यूशनरीज इन पेरिस, जिसको कि पेरिस में अपनाया गया था। उसी तरह यूरोप में जिस जिस जगह पर रिवोल्यूशन हुआ उन लोगों ने रेड फ्लैग को एक रिवोल्यूशन सिंबल के रूप में अपना लिया। थैंक यू बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं रशिया की। रशिया का उस समय नाम यूएसएसआर था, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आज की 15 कंट्रीज उसमें शामिल थी। अब बच्चों बात करते हैं लैंड स्ट्रेच एरिया की। रशिया का लैंड स्ट्रेच एरिया अटलांटिक सी से लेकर बाल्टिक सी तक फैला हुआ था और बाल्टिक सी बाल्कन रीजन में है। आज वहाँ अजरबैजान नामक देश है। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन की। यहाँ रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो मेजोरिटी में थी, जो कि 86% थी। और बेटा ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ये क्या थी? ये ट्रिनिटी ऑफ गॉड में बिलीव करती थी। और ट्रिनिटी ऑफ गॉड क्या था उस समय? मदर मैरी, जीसस और उनके फादर। उनका मानना था कि इन तीनों के ऊपर ही पूरे विश्व का आधार टिका हुआ है। और बेटा इंडिया में भी इसी तरह ट्रिनिटी ऑफ गॉड की स्थापना की गई है। और इंडिया के ट्रिनिटी ऑफ गॉड में कौन कौन शामिल है? द ब्रह्मा, द विष्णु, द महेश। अब जो इसकी बात करते हैं हम रशिया के एम्पायर की। रशिया में उस समय के जो शासक थे वो जार कहलाए। और कौन सी फैमिली के थे बेटा? वो रोमानोव फैमिली के थे। जिस समय रशिया में रिवोल्यूशन हुआ उस समय वहाँ का शासक कौन था? निकोलस सेकंड था। निकोलस सेकंड का कोरोनेशन बेटा वो राजा बना 1894 में।
19th सेंचुरी, बेटा 19th सेंचुरी 1800 से लेकर 1899 तक का 1899 तक का टाइम 19th सेंचुरी में काउंट किया जाता है। और उसमें कार्ल मार्क्स ने अपना आइडिया दिया जिसे कम्युनिज्म कहा जाता है। बेटा इस आइडिया को मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में कम्युनिज्म की जगह मार्क्सिज्म आ जाता है, तो उसका मीन वही है कम्युनिज्म। और कार्ल मार्क्स के इस कम्युनिज्म की थ्योरी को सपोर्ट किया फ्रेडरिक एंगल्स ने। कम्युनिज्म, बेटा मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी वो थी कम्युनिज्म की। और कम्युनिज्म क्या करता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करता है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, इकोनॉमिक और जो सोशल सिस्टम है उसमें सभी लोगों का प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज पर कलेक्टिवली अधिकार है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का प्रिंसिपल क्या है? सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज फैक्ट्रीज एंड फार्म शुड बी कलेक्टिवली ऑन बाय द एवरीवन। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का मतलब है जहाँ से वो चीज़ मिलती है। फार्म से हमें ग्रेन्स मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलता है, और फैक्ट्री से हमें जैसे कपड़े हो गए और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, या ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्रोडक्शन में आती है। जो भी प्रोडक्शन की चीज़ें हैं उन पर सबका अधिकार होगा। और सभी पर सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंट्रोल, और सभी पर किसका अधिकार होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो किसी दूसरे के साथ करने वाली ट्रीटी हो। ये सब किस में आते हैं बेटा? इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में आते हैं। अब जो बात करते हैं 1898 की, 1898 में रशिया में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन हुआ। ये लोग बेटा ये पार्टी को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है SDWP। और जो सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग थे वो सोशलिस्ट आइडिया को रिस्पेक्ट करते थे, जो कि किसके द्वारा दिया गया था बेटा? मार्क्स के द्वारा दिया गया था। अब बात आती है सोशलिज्म की। सोशलिज्म किसे कहते हैं? सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक थ्योरी। एक इकोनॉमिक थ्योरी है, कहाँ की है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में है। ये बिलीव करते हैं द मीन्स ऑफ मेकिंग, मूविंग एंड ट्रेडिंग वेल्थ। इस पर बिलीव करते हैं, मेकिंग, मूविंग एंड ट्रेडिंग वेल्थ पर वो बिलीव करते हैं कि उन पर सबका अधिकार होना चाहिए, किसी कम्युनिटी का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। और याद रखने के लिए हमने थोड़ा सा इसके वो बनाए हैं। डील्स किसके साथ करते हैं? ये सोशलिस्ट वेल्थ के साथ करते हैं। और जो वेल्थ है वो किसके फॉर्म में है? रिसोर्सेज के फॉर्म में। और उन रिसोर्सेज पर किसका अधिकार होना चाहिए? पूरी कम्युनिटी का अधिकार होना चाहिए। और यहाँ आती है बात कम्युनिज्म की। और कम्युनिज्म की थ्योरी में क्या अंतर है? कम्युनिज्म कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध हो।